आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली हक्का नूडल्स, जो कि बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। तो इस हक्का नूडल्स को घर पर जरूर ट्राई करें। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। मैंने यहाँ पर हक्का नूडल्स लिया है 250 ग्राम और कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिसमें आधा हरा कैप्सिकम, 1 प्याज और लगभग 50 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे और आधा गाजर। इन्हें पतले पतले लंबे स्लाइस में काट लिया और 3 हरी मिर्च। अब हम नूडल्स को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने एक गमले में पानी उबाल लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और लगभग 1 चम्मच ऑयल, ताकि नूडल्स खिले खिले बने और एक दूसरे से चिपके नहीं। ये देखिए पानी अच्छे से उबल चुका था, तो नूडल्स मैंने डाल लिया है और ये देखिए नूडल्स में अच्छे से उबाल आने लगा। नूडल्स लगभग सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जो बंधा हुआ है वो अच्छे से खुल जाए और प्रॉपरली अच्छे से बॉईल हो सके। ये देखिए सारे नूडल्स अच्छे से खुल गए हैं। हमें नूडल्स को ओवर कुक नहीं करना है, बल्कि 70% तक कुक करना है। तो अब चेक करते हैं नूडल्स। ये देखिए नूडल्स अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम नूडल्स को ड्रेन कर लेंगे और इसमें ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक सके, वरना ये बहुत स्टिकी हो जाएगा और बहुत नरम हो जाएगा और नूडल्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे भी हम ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए हमारा नूडल्स कितना खिला खिला लग रहा है। ये देखिए इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालकर इसमें लगभग 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जब एयर के कांटेक्ट में आकर इसका मॉइस्चर सूख जाए तो भी ये स्टिकी ना बने, खिला खिला रहे। ये देखिए इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, वरना ये टूट जाएगा। अब हम नूडल्स को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई लिया और उसे हाई हीट गरम किया। अब उसमें थोड़ा तेल डालेंगे और तेल को भी हाई हीट गरम करने के बाद 4 बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे। कटे हुए लहसुन डालने से नूडल्स में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लहसुन भूनकर जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे कुछ देर तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब बाकी सब्जियां डालकर इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना ये सब्जियां गल जाएगी और नूडल्स में सब्जियां गली हुई नहीं बल्कि खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए भूनना है। ये देखिए हाई फ्लेम पर सब्जियां अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब हमें इसमें हरी मिर्च डालना है और 5 से 10 सेकंड चलाने के बाद ही इसमें कटे हुए हरे प्याज डालेंगे और अब इन सबको एक साथ अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें उबले हुए नूडल्स डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे वॉक में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। नूडल्स हमें हाई फ्लेम पर ही भुनना है, क्योंकि चाइनीज आइटम हाई फ्लेम पर ही भुनी जाती है और पकाई जाती है, जिससे उनका फ्लेवर अच्छा बना रहता है और ज्यादा ओवर कुक भी नहीं होता है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजीनोमोटो यानी कि टेस्ट मेकर डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और लगभग 1 चम्मच लाइट सोया सॉस डालेंगे। इन सब की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर सोया सॉस की क्वांटिटी इसलिए कम डाली क्योंकि मैंने हक्का नूडल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में नूडल सर्व करते हैं, उसमें वो लोग ज्यादा सोया सॉस का यूज नहीं करते हैं, ना ही बहुत सारे केचप, चिली सॉस और टोमेटो सॉस की। रेस्टोरेंट में नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल लाइट होता है और हेवी नहीं होता है। मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है और इसे स्पाइसी और तीखे चिली चिकन या मंचूरियन के साथ इसे सर्व करेंगे तो इसका जायका और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चिली चिकन की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए नूडल्स बनकर तैयार है, तो मैं इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे नूडल्स बिल्कुल खिले खिले बने हैं और एकदम स्टिकी नहीं हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है हमारा नूडल्स और कलर देखिए कितना वाइब्रेंट लग रहा है। तो रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।